20 दिसंबर 2024 को जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना घटी, जिसमें एक एलपीजी टैंकर के विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। इस भयानक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और 33 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना ने न केवल कई जिंदगियों को बर्बाद किया, बल्कि सड़क सुरक्षा और खतरनाक पदार्थों के परिवहन के मानकों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। घटना सुबह के समय हुई, जब जयपुर अजमेर हाईवे पर एक एलपीजी टैंकर जो तेज रफ्तार में था, अचानक अपना नियंत्रण खो बैठा। टैंकर अनियंत्रित होकर कई वाहनों से टकरा गया, जिसमें एक कार, 2 मोटरसाइकिल और एक बस शामिल थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ ही पलों में सड़क पर भगदड़ मच गई। टैंकर के टकराने के कुछ मिनट बाद उसमें आग लग गई और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना गहरा था कि आसपास की गाड़ियां जलकर खाक हो गई। पास में खड़े लोग भी आग की चपेट में आ गए। घटना के दौरान सड़क पर भारी धुआं फैल गया, जिससे राहत और बचाव कार्य में भी बाधा उत्पन्न हुई। हादसे के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि टक्कर के तुरंत बाद टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया था। रिसाव के कारण आग तेजी से फैली और फिर विस्फोट हुआ। इस दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। ये दृश्य बेहद दर्दनीय था, जिसमें कई लोग आग की चपेट में आ गए। इस हादसे में मृतकों में एक पूर्व आईएएस अधिकारी भी शामिल थे, जिनकी पहचान उनकी बेटी के डीएनए परीक्षण के माध्यम से की गई। मृतकों में ज्यादातर स्थानीय निवासी और हाईवे पर यात्रा कर रहे यात्री थे। घायलों में कई की हालत गंभीर थी, जिन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल और अन्य नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि कई घायलों को जलने और दम घुटने की शिकायत थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य सरकार ने इस दुर्घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। ये दल घटना के कारणों की विस्तृत जांच करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाएगा। दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। दमकलकारियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों को भी बुलाया गया, जिन्होंने घायलों को मलबे से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने भी राहत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। ये दुर्घटना खतरनाक पदार्थों के परिवहन के दौरान सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि एलपीजी जैसे ज्वलनशील पदार्थों के टैंकरों को लेकर जो मानक तय किए गए हैं, उनका पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। टैंकर चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार इस हादसे का मुख्य कारण मानी जा रही है। टैंकर में गैस रिसाव की स्थिति में आपातकालीन प्रबंधन के लिए कोई ठोस योजना मौजूद नहीं थी। हाईवे पर भारी वाहनों की गति पर नियंत्रण और ट्रैफिक नियमों के पालन की सख्त जरूरत महसूस की गई। घटना के बाद स्थानीय निवासियों में भय और आक्रोश दोनों देखने को मिला। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि हाईवे पर भारी वाहनों की गति को नियंत्रित किया जाए, खतरनाक पदार्थों के परिवहन के लिए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन हो, हाईवे पर पर्याप्त आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि इस तरह की घटनाओं में तुरंत मदद मिल सके। मृतकों के परिवार के लिए यह हादसा किसी त्रासदी से कम नहीं था। एक पीड़ित के परिवार ने कहा कि हमने सोचा कि हमारे पिता ऑफिस से सुरक्षित घर लौट आएंगे, लेकिन अब हमें उनकी लाश मिली। ये दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि खतरनाक पदार्थों के परिवहन के लिए नए सुरक्षा दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि टैंकर चालकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और वाहनों की नियमित जांच की जानी चाहिए। खतरनाक सामग्री के परिवहन के दौरान हाईवे पर सख्त निगरानी रखने की बात कही गई। जयपुर अजमेर हाईवे पर हुआ यह भयानक हादसा न केवल मानव जीवन के लिए एक भारी क्षति है, बल्कि ये सुरक्षा उपायों की अनदेखी का नतीजा भी है। इस घटना से सबक लेते हुए ये आवश्यक है कि खतरनाक पदार्थों के परिवहन के नियमों का सख्ती से पालन हो, हाईवे पर आपातकालीन सहायता केंद्र बनाए जाएं, जनता और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय हो, ताकि ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके।
इस हादसे ने एक बार फिर यह साबित किया कि सुरक्षा उपायों में जरा सी लापरवाही कितनी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। प्रशासन और जनता को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।